अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ। वीडियो क्लिप आप पहले देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो की सच्चाई आखिर क्या है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है और शायद इस वीडियो को आप इससे पहले देख भी चुके होंगे। सत्ता में आने के लिए मुसलमान कितनी बड़ी जरूरत है? सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। सत्ता में आने के लिए मुसलमान कितनी बड़ी जरूरत है? सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। व्यवस्था को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत, लोगों के हालात को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। मुसलमानों की जरूरत समाज को बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए है। मुसलमानों को आप वोट और सत्ता में लाने का सिर्फ जरिया मत बनाइए। आरजेडी पर प्रशांत किशोर के बयान से उठे मुख्य सवाल। वीडियो में दिखाए गए प्रशांत किशोर के पूर्ण और खंडित यानी अधूरे बयान की तुलना राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की मुस्लिम राजनीति की विश्वसनीयता पर 3 गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। पहला प्रश्न, सत्ता की नहीं व्यवस्था की राजनीति। आरजेडी की राजनीति पर सबसे बड़ा सवाल प्रशांत किशोर के बयान को 2 हिस्सों को जोड़कर उठाता है। प्रशांत किशोर के बयान में जो उन्होंने बयान दिया था कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता होगा ये बयान अधूरा बयान है। मतलब आरजेडी ने इस बयान को तोड़ करके पब्लिक के सामने पेश किया है, जबकि इसका पूरा बयान था व्यवस्था को बदलने के लिए मुसलमानों की ज़रूरत है, लोगों के हालात को बदलने के लिए मुसलमानों की ज़रूरत है। सवाल कि आरजेडी मुस्लिम समुदाय को केवल सत्ता का एक उपकरण मानती है। प्रशांत किशोर का पूरा बयान आरजेडी को चुनौती देता है। वह मुसलमानों को केवल वोट बैंक ना समझे, बल्कि उन्हें बिहार की व्यवस्थागत समस्याओं जैसे शिक्षा, रोजगार, गरीबी, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एक आवश्यक भागीदार माने। यदि आरजेडी केवल सत्ता की राजनीति कर रही है तो वह व्यवस्था बदलने के एजेंडों को क्यों काट रही है? वोट बैंक बनाम हिस्सेदारी। अब यहाँ पे जो सवाल खड़ा हो रहा है, वोट बैंक बनाम हिस्सेदारी। प्रशांत किशोर स्पष्ट कहते हैं कि मुसलमानों को वोट और सत्ता में लाने का सिर्फ जरिया मत बनाओ। यह बयान आरजेडी की मुस्लिम यादव यानी MY मुस्लिम यादव समीकरण की नींव पर सीधे हमला करता है। यादव आरजेडी को मुस्लिम समुदाय से इतना समर्थन मिलने के बावजूद क्या उसने वास्तव में उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी दी है? प्रशांत किशोर ने कई बार यह आरोप लगाया है कि आरजेडी ने मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात टिकट या मंत्री पद या सरकारी पदों पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। क्या आरजेडी सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल कर रही है, जबकि सत्ता की असली मलाई सीमित लोगों तक ही सीमित रह जाती है? तीसरा प्रश्न है, तीसरा सवाल जो खड़ा होता है, भ्रामक प्रचारक की नैतिकता। वीडियो का ग्राफिक आरजेडी पर अधूरा बयान चलाकर मुसलमानों को गुमराह करने का सीधा आरोप लगता है। यह दिखाता है कि जानबूझकर प्रशांत किशोर जी के बयान को केवल वह हिस्सा काटा गया जो मुसलमानों को नाराज कर सकता था और वह हिस्सा हटा दिया गया जो उन्हें सुधार के लिए प्रेरित करता है। सवाल, क्या राजनीतिक दलों को अपनी साख बनाए रखने के लिए भ्रामक प्रचारक, मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा का सहारा लेना पड़ रहा है? यदि आरजेडी एक बेहतर व्यवस्था और समाज का दावा करती है तो उसे एक विरोधी के बयान को क्यों तोड़ना मरोड़ना पड़ा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये चाल आरजेडी की राजनीतिक नैतिकता और विरोधी विचारों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने की उसकी इच्छा पर सवाल खड़ा करती है। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर के बयान ने आरजेडी की मुस्लिम राजनीति को भय और वोट की धुरी से हटाकर अधिकार और व्यवस्था सुधार की धुरी पर लाने की बहस छेड़ दी है।